तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो जिस जुमले के आखिर में रहा है, रहे हैं और रही हैं आ रहा हो, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे। तो इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा? इसका अफर्मेटिव ऐसे बनेगा, स्ट्रक्चर सेंटेंस का जो होता है उसको अफर्मेटिव कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या अफर्मेटिव लगाया हुआ है, तो इसको ऐसे बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ING प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला है, लेकिन इजाफा किसका हुआ? सब्जेक्ट के पास इज एम आर, फिर उसके बाद मेन वर्ब के बाद ING का। ये सबसे इजी टेंस है। आपको, मुझे तो सबसे ज़बरदस्त जो है प्रेजेंट मतलब कॉन्टिन्यूस के टेंस लगते हैं, मुझे आपका नहीं पता। चलें अभी आगे हम देखते हैं कि अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि एग्जांपल क्या बनेगी। जैसे आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। इसकी अब जैसे ही आपने जुमला देखा, उसकी उर्दू किया, मतलब उसकी उर्दू की, तो क्या बना? मैं आ रहा हूँ। लास्ट में मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लास्ट में क्या होगा? रहा हूँ, रहे हैं, रही हैं। सही है। तो जैसे चिल्ड्रन आर कमिंग टू होम, बच्चे घर वापस आ रहे हैं। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, वो एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। शी इज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रही है। तो क्या आपको क्या पता चला? जब भी आप कोई सेंटेंस देखेंगे, किसी भी एग्जाम में देखेंगे, जैसे ही लास्ट में रहा है देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, उसकी उर्दू या हिंदी करेंगे, आप जहाँ से भी वो करेंगे, तो क्या अगर रहा है, रही है बनेगा, तो आप क्या समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस है? ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। और कौन से वाले का टेंस है? प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? तो क्या समझ जाएंगे आप कि ये प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो अब आपको प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूस समझ आ गया कि वो उसकी मेन चीज़ क्या है। तो अब आपके दिमाग में होगा क्या इसके भी नेगेटिव बनते हैं? तो जी बिल्कुल, इसके भी नेगेटिव बनते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम नेगेटिव में कैसे करेंगे? उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें और इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था? वहाँ पे डू नॉट आ गया था, यहाँ पर डू नॉट नहीं डालना आपने, सिर्फ नॉट। इज एम आर का जब इजाफा हो गया है, आपने पहले इज एम आर से पहचान लेना है। जब भी आपने देख लिया कि इज एम आर आ गया है आपके मेन वर्ब से पहले, आपने समझ जाना है कि ये नेगेटिव आप किसका बनाना है? आपने बनाना है कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव। तो इसमें वैसे लोग कंफ्यूज होते भी नहीं हैं, क्योंकि ये बड़ा इजी टेंस है और हम बड़े फ्रेंडली वे में कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह आपको जो है ये आ जाएगा। तो वही एग्जांपल जो हमने पहले ली, जैसे हमने पहले क्या कहा था कि आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। तो इसका नेगेटिव में आप खुद बनाएं, कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट कमिंग, चिल्ड्रन आर कमिंग टू स्कूल। उसी तरह नेगेटिव अगर आपको दिया हो कि इसका नेगेटिव बनाए, तो आप क्या करेंगे? चिल्ड्रन, आपने आर देख लिया तो आप समझ गए कि ये कॉन्टिन्यूस का है। तो डू नॉट लगेगा या नॉट लगेगा? आपने देख लिया कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड आर नॉट, मतलब वर्ड से पहले ये हुआ है हेल्पिंग वर्ब आर इज एम आर लगा हुआ है, तो आप समझिए कि ये कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो कॉन्टिन्यूस का टेंस है तो आपको डज नॉट या डू नॉट नहीं लगाना, आपने नॉट लगाना है। और बिल्कुल आप बिल्कुल समझ गए हैं, आपको समझ आ गई है। अब हम जो है इसके बाद अब हम इसके इंटेरोगेटिव पे जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी उसी तरह होगा कि इज एम और आर जो हेल्पिंग वर्ड है वो पहले लग जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, उसके आगे ING लग जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो फिर वो गलती नहीं करनी जो आपने जो आप जो है इंटेरोगेटिव, ये ना हो आप इंडेफिनिट का बना दें। आपको पता है कि आपको ऊपर उन्होंने इज एम आर दिया हुआ है, आपने समझ लेना है कि वो कॉन्टिन्यूस का टेंस है और आपने उसका इंटेरोगेटिव बना देना है। तो इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? चलें दिमाग में सोचें। वही वाला आई एम कमिंग, फिर क्या हुआ? इज आई एम कमिंग, फिर उसके बाद और कोई एग्जाम्पल, अब कुछ और लेते हैं।
टेलिंग अ लाई। तो चलें अब इसकी आप इंटेरोगेटिव बनाएं। इज शी इज टेलिंग अ लाई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बनाई आपने। तो अब जो है आपको जो है इंटेरोगेटिव भी आ गई है। अब जो है इसका तो डबल इंटेरोगेटिव पता नहीं क्या बनेगा, चलें देखते हैं कि कितना मुश्किल है। डबल इंटेरोगेटिव में कुछ आपने नहीं करना, WH फैमिली लग जाएगी, प्लस इज MR लग जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लग जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो मुझे नहीं लगता वैसे इसको करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है अब आप मास्टर बन गए हैं इस चीज़ के, लेकिन फिर भी हम करवा देते हैं कि उसी तरह जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि ही इज़ टेलिंग अ लाई, इसका आप खुद बनाएं जी। कैसे बनाएंगे आप इसका WH फैमिली डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? ही इज़ टेलिंग अ लाई मतलब वाई ही इज़ टेलिंग अ लाई, अगर उसने मेरे साथ झूठ बोला है तो उसने मेरे साथ झूठ क्यों बोला है। तो चलें जी, आपको ये भी आ गया। तो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस